फ्रेंड्स, तो चलते हैं आज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 19। और लेक्चर नंबर 19 में हमें एमसीक्यूज कर रहे थे आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव का, जिसमें हम लोग 15 नंबर पे आ चुके हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? ए बी 1 AM एंड पी क्यू आर 2 GM बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर है ए और बी। इन दोनों नंबर में ए बी 1 AM, ए इसके बीच का एक AM है और पी क्यू 2 GM है। ए बी के बीच में पी और क्यू GM हो गए और ए AM हो गया। ठीक है, तो केस नंबर 1 पहले लेते हैं। अगर ए AM होगा तो ए इक्वल टू क्या लिखेंगे? ठीक है, और दो नंबर के बीच में पी क्यू अगर GM है तो कैसे करेंगे? तो GM होता है तो क्या होता है? P बराबर क्या लिखेंगे? AR क्यू बार AR स्क्वायर। अब एक बात बताओ, R की जगह क्या आएगा? तो R की जगह आएगा B बाई ए 3, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म है। तो B फोर्थ टर्म कहाँ से आया? ये तो करवाया ही गया है। तो B है फोर्थ टर्म, माने AR टू द पावर फोर्थ टर्म है तो AR टू द पावर 4 - 1 3 होता है ना, n - 1 होता है ना इसमें। तो R इक्वल टू B अपॉन ए 1/3। अब P क्या हो जाएगा? यहाँ से आपके पास P हो जाएगा AR मतलब A इंटू R के पावर, माने B बाई ए का पावर 1/3। हाँ, वेरी गुड, A का पावर 2/3। अब चलो ये P आ गया, तो Q क्या आ जाएगा? AR A इंटू ए का पावर 1/3, B का पावर 1/3 का स्क्वायर, मतलब A का पावर, हाँ, B का पावर 2/3। अब सही है ना? यहाँ तो ठीक था। अब यहाँ A के पावर 1/3, B के पावर 2, ये आ गया Q। अब हमसे कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, यही ना? और 2A बराबर, तो 2A बराबर माने A प्लस B बराबर। एक बात बताओ, P क्यूब क्या होगा? P का क्यूब क्या होगा? A स्क्वायर B। और Q का क्यूब क्या होगा? A B स्क्वायर। और P क्यूब प्लस Q क्यूब क्या होगा? A स्क्वायर B प्लस B। माने ए बी कामन A प्लस, यही ना? बोलो। तो P क्यूब प्लस Q क्यूब हमारे पास मिल गया। अपान में अगर अच्छा, P इंटू क्यू क्या होगा? एक बात बताओ, बोलो बोलो। P इंटू क्यू, यही है ना? P ये है, Q ये है। A के पावर 2/3 या A के पावर 1/3, A के पावर 3/3, क्योंकि पावर बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगा, तो A होगा और ये B होगा। तो PQ हो जाएगा AB। अब आप बताइए हमको कि 2A की वैल्यू, तो 2A की वैल्यू निकालना है। 2A बराबर A प्लस B। और अगर ऑप्शन ए को चेक करें कि ऑप्शन ए होगा कि नहीं होगा, ऑप्शन से कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए में P क्यूब प्लस Q क्यूब की जगह क्या रखें? अपन P क्यू माने ए बी। देखो इधर, P क्यू माने ए बी से ए बी A प्लस बी, और A प्लस बी इज व्हाट? 2A। बोलो। तो इसका मतलब ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है ये नंबर, बोलो। ए नंबर को सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है 2A के बराबर, तो 2A के बराबर आ रहा है, माने ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। बोलो। चलते हैं 16 नंबर में। P क्यू बी 2 AM एंड G बी 1 GM। इसमें क्या था कि एक AM था, 2 GM था। इसमें एक GM है, 2 AM है। तो पहला केस में आओ, A और B दो नंबर है, इसके बीच का P और Q 2 GM है। AM है P Q, तो AM है। तो एक बात बताओ कि P बराबर लिखेंगे A प्लस D और Q बराबर लिखेंगे A प्लस, सही है? अब कॉमन डिफरेंस, B कौन सा टर्म है? तो B बराबर A प्लस 3D, तो B माइनस A/3 इक्वल टू D। तो P क्या हो जाएगा? A प्लस D की जगह B माइनस A बराबर 3, तो 3A प्लस B माइनस A/3
तो P बराबर हो जाएगा 2A प्लस बी अपन 3, और Q बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 2D, यानी A प्लस 2 इंटू डी की जगह 3 होगा ना यहाँ, 2B माइनस 2A बाई 3, A प्लस 2B बाई, सही है। तो P आ गया, ये Q आ गया। अब एक बात बताओ, G भी निकाल लेते हैं। G क्या आएगा, तो G A B के बीच का क्या है, तो ज्योमेट्रिक मीन है, तो G स्क्वायर बराबर G बराबर आएगा G स्क्वायर बराबर AB ना, क्योंकि G बराबर अंडर रूट AB। अलग से रखो इसको, हमको क्या चाहिए कि G स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, मैंने AB की वैल्यू चाहिए, मैंने हमको A और B निकालना है। ठीक है, क्लियर है। चलो A और B निकालते हैं। यहाँ से एक बात बताओ, 3P बराबर 2A प्लस B, 3Q बराबर A प्लस 2B, पहला इक्वेशन, और ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं तो एक जगह से A की वैल्यू निकालेंगे और एक जगह से B की वैल्यू निकालेंगे, सही है। तो पहले A की वैल्यू निकालते हैं। A की वैल्यू कैसे निकलेगा, तो अगर इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6P, अरे 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल तो सॉल्व करना है, ये आएगा 4A प्लस 2B, और ये 3Q प्लस A, ये तो उसी को रहने दो, इसको तो छुओ ही मत, ये इक्वेशन 2 को रहने दो। अब ये बताओ, हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, ये मल्टीप्लाई होकर 2 से, बोलो, और दो बोथ साइड तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। इसमें से इसको घटाओ, मतलब कि 6P माइनस 3Q बराबर 4A में से A जाएगा तो 3A, और 2B में से 2B जाएगा तो 0, तो 3A बराबर क्या आया, A बराबर क्या आएगा, 2P माइनस Q आ जाएगा ना, 3 से डिवाइड करेंगे तो A की वैल्यू तो निकल गई। उसी तरह B की वैल्यू कैसे निकालेंगे, B वाले के लिए 3P बराबर 2A प्लस B, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 6Q बराबर 2A प्लस 4B। अब इस वाले में से इसको घटाओ, तो 6Q माइनस 3P बराबर 2A में से 2A गया 0, और 4B में से B गया 3B, तो B बराबर 2Q माइनस P आ गया। अब A आ गया, B आ गया, इसको उठा के रख दीजिए। G स्क्वायर की वैल्यू पूछा है, G स्क्वायर माने AB, A माने A या B, इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 2P माइनस Q इंटू 2P माइनस Q इंटू AB इक्वल टू 2Q माइनस P, यही आएगा ना। ये किसका वैल्यू है, 2P माइनस Q इंटू 2Q माइनस P, B वाले का वैल्यू है। क्लियर है, सही है, समझ में आया, नोट करिए। तो ये जो क्वेश्चन है 17 नंबर, इफ x इज पॉजिटिव द सम ऑफ इन्फिनाइट ऑफ द सीरीज, इसके इन्फिनाइट टर्म का सीरीज का हमको सम चाहिए, लेकिन ये माइनस प्लस अल्टरनेट करके है, तो एक बार प्लस वाला ले लेते हैं। 1/1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स का क्यूब डॉट डॉट डॉट, प्लस वाला हो गया, और माइनस माइनस में से माइनस कॉमन कर लेंगे, तो 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का क्यूब अपन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, और ये डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसमें फर्स्ट टर्म है 1/1 प्लस, और a अपन 1 माइनस आर होता है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि क्यूब है ना। चलो ये है एक माइनस, यहाँ आओ, फर्स्ट टर्म क्या है अपन 1 माइनस, इसका क्या है, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों स्क्वायर ही होगा। चलो इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। एक बात बताओ, 1 माइनस एक्स यहाँ आएगा और ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे वाला ऊपर गया, और इसके साथ जो था वो नीचे आएगा ना, ये बीच वाला ये आएगा बीच में,
तो उसके साथ बीच वाले का मल्टीप्लाई, नीचे वाला ऊपर, माइनस यहाँ आएगा तो ये एलसीएम लेंगे तो ऊपर को तो वैसे ही लिखो, और सबसे नीचे वाला अपन यहाँ ले जाएंगे तो 1 + x का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस x का, ऐसे आएगा। बोलो क्वेश्चन सही है ना? तो यहाँ पे ए ठीक है, सही है, सब कुछ सही है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये एक बार कैंसिल होगा तो ऊपर में आएगा 1 + x अपन, और यहाँ इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए यहाँ पे इससे ये कैंसिल आउट हो गया तो 1 - x अपन 1 - x का 1 + x का होल स्क्वायर 2x माइनस 1 - x का 2 है -2x, यही ना? हाँ, तो ये आ रहा है, अब इसको सॉल्व करा जाए। 1 + x अपन, हाँ कुछ x की वैल्यू नहीं दिया है, इन्फिनाइट टर्म का सम हम लोग लगा दिए हैं, तो 1 + x अपन इसके होल स्क्वायर 1 से 1 गया, और x में से x और 2x 3x ना, और माइनस 1 - x अपन 2x 4x। अब आपको क्या लगता है कि इसका एलसीएम लेके सॉल्व करें? मतलब कि x इज़ द पॉजिटिव द सम ऑफ इन्फिनाइट ऑफ द सीरीज, तो हम क्या किया कि a अपन 1 - r अलग अलग कर दिया। अगर हम अलग अलग नहीं किए होते, प्लस वाले को अलग कर दिए 1 + x, और ये प्लस वाला है, इसमें a अपन 1 - r की जगह, 1 मिनट, r की जगह हम लोग गलती कर दिए, इसका स्क्वायर होगा ना यहाँ पे, इसका देखो ये लिए है ना, तो कॉमन रेशियो निकालेंगे तो इससे डिवाइड लगाएंगे तो 1 - x का होल स्क्वायर अपन 1 + x का होल स्क्वायर आएगा, समझ रही हो? तो ये गलती हुआ है हम लोग से। अब यहाँ पे होल स्क्वायर था तो इसको तो हम खोल दिए, ऐसे आ गया ये, बट इसको खोलने के लिए क्या चाहिए था? a² + x² - 2x, ऐसे खुलता। अब माइनस से मल्टीप्लाई करते तो ये क्या होता? ये माइनस होता, ये प्लस वाला माइनस होता, माइनस वाला प्लस होता। अब सही था ना? अब ये दोनों कैंसिल हो जाता, ये भी आता 4x, ये क्या आता? सही है ना? चलो, तो दोनों के नीचे 4x, तो 4x कॉमन, 1 + x - 1 + x, 1 में से 1 गया 0, और x 2x अपन 4x, 1/2 आ रहा है क्या आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। समझ में आया? तो कैलकुलेशन मिस्टेक जहाँ हुआ था आप देखते रहना, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो बस। इसको करते हैं 4 के पावर 3, 4 के पावर 6, 4 के पावर 9, 4 के पावर 12 डॉट डॉट, तो सेम वैसे तो पावर कर लो ऐड, और 0.625 को लिख सकते हो 625 अपन 1000, 10,000 ना जी, और -54, सही है। 4 के पावर में जोड़ोगे 3x तक तो a × 3 कामन कर लो ना, 3 कामन कर लो तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3 डॉट डॉट n बराबर, ये माइनस है, इसको उल्टा कर दो, 625 का पावर 54 हो जाएगा, क्योंकि -54 दिया है तो -54 को +54 लिख सकते हैं बदल के। 4 टू दी पावर 3 × इसका फॉर्मूला आता है n × n + 1/, बराबर, इसे डिवाइड लगाएंगे तो क्या आएगा? चलो डिवाइड लगाते हैं, यहीं लगा लेते हैं डिवाइड। 625 से कम 625, कितना बच रहा है? 5, और 9 में से 2 गया 7, 375 और 0, 625 छक्का 6 बार में जाएगा, 6 का 36 और 25 छक्का 150, 3750, तो 16 के पावर क्या आ गया? 54। 16 को 4 के पावर 4 लिख सकते हैं, तो 4 के पावर 4 लिख दो इसको, 4 के पावर 4 लिखोगे तो 4 × 54 हो जाएगा, सही है। अब सेम वैसे तो 3/2 n × n + 1
बराबर 54, 4 चौके 16 छत में 21, ये हो गया। ये इधर जाएगा तो क्या होगा? 8 3 से कटाओ ना, 3 7 21, 3 दूनी का 72, दूनी 144, n इंटू एन प्लस 1 बराबर 54। हाँ 1 मिनट, कुछ गलत कर दिए भाई। 44 क्या होती है? 3 n इंटू एन प्लस 1/2, ये सही है ना? डिवाइड भी सही है, तो 3/2 n इंटू एन प्लस 1 बराबर 4 इंटू 54, 3 से 18, 144। तो n इंटू एन प्लस 1 बराबर 144। n की जगह क्या होगा? 9 8 72 होता है। 10 11 नहीं, ऑप्शन कोई नहीं आ रहा है, क्या गड़बड़ हो गया जी? 3 कॉमन किए तो 1 + 2। नहीं ऑप्शन कैसे, हर ऑप्शन गलत ही। एक बार चेक कर लेते हैं अपने स्तर से, ये सही बोली हो। क्वेश्चन एक बार मैच करो तो। 4 पावर 6 4 पावर 9 ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि 3 कॉमन लिए, तो 1 2 3 4 x तक। ठीक है, x तक किए, और x तक किए तो हमारे पास 3 n इंटू एन प्लस 1/2 ही ना होता है इसका सम। अब इसका सम को हम 4 इंटू 54 से इक्वेट कर। 1 मिनट, गलती किए है ना। 16 क्या होता है? 4 इंटू 2 होता है, 4 का स्क्वायर होता है। ये 16 टाइम्स गया है, 16 4 का स्क्वायर होता है, ये 2 होगा, मतलब ये 72 होगा। मतलब n की जगह 8 रखने पर 8 9 72, n बराबर 8, तो n प्लस 1 बराबर 9, 9 8 72, n बराबर 8 आएगा। सही है ना? हाँ, इस पे चलते हैं। x बड़ा है, समेशन करना है, n बराबर 1 टू इन्फिनिटी, तो n बराबर 1 रखोगे तो क्या आएगा? 1 - 1 0, किसी की भी पावर 0 1। n बराबर 2 रखोगे तो, 3 रखोगे तो a/1 - r बने 1/1 माइनस r की जगह यही, तो 1/x प्लस 1 x से x गया ऊपर, x प्लस 1 आया, मतलब आंसर क्या आया? समझ में आया? तो चलिए नोट करिए इसको। चलिए, तो इन ए जीपी ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म द सम ऑफ ऑल टर्म इज 5 टाइम द सम ऑफ ऑड टर्म्स। अगर ये जीपी है, मान लो ए आर स्क्वायर AR3, इसमें n टर्म्स हैं और n ऑड टर्म्स हैं, ठीक है। n इवन टर्म्स है, मतलब कि 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, 10 हो गए, इतने टर्म्स हैं, 100 होंगे, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है? a इंटू r⁻n-1/r। ये किसके गुना है? 5 गुना है, किसके? ऑड टर्म्स के। ये इसका AR⁴ है, ऑड नंबर पे जो भी टर्म्स हैं उसका। तो इसका सम क्या होगा तब? AR स्क्वायर, ये भी तो एक जीपी बनाएगा। ये जीपी बनाएगा, तो इसका फर्स्ट टर्म है A, लेकिन कॉमन R, कॉमन रेशियो क्या होगा? R स्क्वायर ना होगा, बोलो। हाँ के पावर n, R के पावर n, बट यहाँ R स्क्वायर के पावर n नहीं होगा, n/2 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म इसमें घट गया ना। अगर इस पूरे में n है तो इसमें n/2 n टर्म होगा, +1/r-1 माने R² - 1। सही है। अब एक बात बताओ, a से और r⁻n-1, ये देखो 2 से 2, तो r⁻n हो गया ना ये, तो r⁻n-1 से r⁻n-1, यहाँ देखो 1/r-1, यहाँ 5 इंटू 1/r+1 इंटू r-1 से r+1 बराबर 5, तो r बराबर, क्लियर। चलो यहाँ देखो, x भी am एंड yz भी gm, ठीक है। x भी am एंड yz भी gm बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर, x और yz भी gm, 2 पॉजिटिव नंबर ले लो, x am ले लो, x बराबर होगा a + b/2, और yz gm ले लो, तो a b का तो पहला केस हो गया ना,
दूसरा नंबर अगर ए बी के बीच वाई और जेड दो नंबर है जीएम है तो वाई बराबर अभी हम लोग निकाले थे, याद है पी और क्यू लिए थे ए बी के बीच में, तो पी इक्वल टू निकाले थे क्या, ए के पावर 2/3 बी के पावर 1/3 है। जेड क्या आया था, यही ना। चलो कैसे निकाले थे देख लेना, समझ में आ रहा ना कैसे निकाले थे, यार निकालेंगे यार होगा ये। हमको एक्स क्यूब माने इसका क्यूब, एक्स क्यूब प्लस जेड क्यूब, भाई एक्स भी एम और वाई जेड भी जी एम। ऐसा क्वेश्चन है कि एक्स क्यूब प्लस जेड क्यूब दिया है, वाई क्यूब प्लस जेड, वही तो गलत क्वेश्चन है ना। वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माने वाई क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब करेंगे तो ए स्क्वायर बी और इसका क्यूब करेंगे तो ए बी स्क्वायर अपन एक्स वाई जेड माने एक्स माने ए प्लस बी बाई 2 इंटू वाई माने इसका मल्टीप्लाई जेड, तो इसका मल्टीप्लाई करने पे ए बी आ जाएगा कि नहीं। और यहाँ से ऊपर से ए बी कॉमन करेंगे तो यहाँ ए प्लस बी अपन नीचे ए प्लस बी इंटू ए बी 2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो इसीलिए 2 आंसर होगा। समझ में आया? तो चलिए नोट करिए इसको, सही है। द प्रोडक्ट ऑफ, इसका प्रोडक्ट करना है भाई, प्रोडक्ट करना है मतलब 32 सेम बेस है तो पावर ऐड कर लो, 32 टू दी पावर। आपको दिख रहा है ना कि ये a अपन 1 माइनस आर होगा, r की जगह 1/6, कॉमन रेशियो 1/6। देखो इधर फर्स्ट टर्म 1 और कॉमन रेशियो 1/6 अपन 1/6, तो ये आ जाएगा 32 टू दी पावर 1 अपन 6 माइनस 1 5/6, तो 32 टू दी पावर 6/5 हो जाएगा। 2 टू दी पावर 5 इंटू 6/5 क्योंकि 32 का 2 के पावर 5, 2 टू दी पावर 6 को बोलते हैं 64 इज योर राइट आंसर। द जी एम बिटवीन द नंबर, जी एम कैसे निकलता है, जी इक्वल टू अंडर रूट ए बी, अंडर रूट, अच्छा 2 जी एम पूछ रहा है, 2 जी एम पूछ रहा है तो कैसे करेंगे, 1 और 64 बीच का 2 जी एम मान लो G1 और G2, तो ये कौन सा टर्म है, 64 कौन सा टर्म है, चौथा, ए आर क्यूब, ए की जगह 1 माने आर क्यूब बराबर क्या आएगा 64 माने आर बराबर क्या आ गया, तो G1 क्या होता है ए आर और G2 क्या होगा ए आर स्क्वायर, 1 इंटू 4, G2 क्या है 1 इंटू 4 का स्क्वायर माने 4 और 16, ठीक है सही है। द जी एम क्वेश्चन सोल्यूशन देखो, इफ ए जी पी इन ए जी पी एम प्लस एन टर्म इज पी, एम प्लस एन टर्म माने ए इंटू आर के पावर एम प्लस एन माइनस 1 पी है और ए इंटू आर के पावर एम माइनस एन माइनस 1 के पावर क्यू है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, एमथ टर्म चाहिए, एम टर्म चाहिए माने ए स्क्वायर, और क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि एन कट जाएगा, तो एम के पावर 2m माइनस 2 बराबर पी क्यू, तो ये हो जाएगा ए एम के पावर एम माइनस आर है ना, सॉरी आर, ए आर के पावर एम माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू, तो ए आर टू दी पावर एम माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट पी क्यू माने अंडर रूट पी क्यू मतलब सी। समझ में आया? तो 1 लास्ट क्वेश्चन है आपके पास 25, उसको भी बोल दीजिए कर दें ताकि आपका ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाए। तो ये बोलिए अभी बोलिए 25 बोलिए, ये हो जाएगा ना, नोट कर लीजिएगा। चलिए 25 बोलिए। लेट एस बी द sum, P be the product, ये 25 नंबर है, P be the product, P बी द product and R be the sum of reciprocals, एंड आर बी द सम ऑफ, reciprocals, ऐसा क्वेश्चन कराया हूँ क्या? of three terms, हाँ एक MCQs में भी था और एक वेरी शॉर्ट में भी शायद था। सम ऑफ रेसिप्रोकल्स of three terms of a GP, 3 टर्म्स of a GP, then P then square R cube ratio S cube is equal to हाँ। ऑप्शन A है हाँ। 1:1, हाँ ऑप्शन B है कॉमन रेशियो पावर n रेशियो 1, कॉमन रेशियो का पावर n रेशियो 1, हाँ थर्ड है फर्स्ट टर्म स्क्वायर कॉमन रेशियो का स्क्वायर अपॉन में भी इंटू में है कॉमन रेशियो का
और डी, None of this. चलो करते हैं इसको। कोई जीपी मान लो, कोई जीपी अपने से ले लो, ए आर स्क्वायर, एस इसका सम है, एस इसका सम है, मैंने एस बराबर ए इंटू पी इसका प्रोडक्ट है। इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ए कितने बार, एन बार, तो ए एन बार आएगा, लेकिन आर कितने बार आएगा, आर के पावर आर का जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो 1 2 3 n माइनस 1 तक, तो फार्मूला होता है n माइनस 1 इंटू एन अपन, बोलो ये p समझ में आया और s समझ में आया। और r है रेसिप्रोकल का सम, तो रेसिप्रोकल 1 बाई ए आर स्क्वायर 1 बाई ए आर क्यूब डॉट डॉट, तो इसका सम क्या होगा, r इक्वल टू ए इंटू आर के पावर n माने 1, आर के पावर n माने 1 माइनस 1 बाई आर के पावर n अपन 1 माइनस 1 बाई आर, यही होगा ना, क्योंकि इसमें कॉमन रेशियो 1 बाई आर है, तो 1 बाई ए और यहाँ आर के पावर n माइनस 1 अपन आर के पावर n, ये होगा अपन आर, तो 1 बाई ए, ये आर सबसे ऊपर जाएगा, तो आर के पावर n माइनस 1 अपन आर के पावर n इंटू आर अपन आर माइनस 1, यही होगा ना, बोलो क्या बाबू। चलो अब जो कह रहा है कर दो, पी स्क्वायर आर क्यूब अपन एस क्यूब कह रहा है, यही कह रहा है, रेशियो मतलब अपॉन में कर दिया, तो पी स्क्वायर मैंने स्क्वायर आर क्यूब मैंने इसका क्यूब 1 बाई ए का क्यूब आर के पावर आर क्यूब, सही लिखे है ना, पी स्क्वायर आर क्यूब, देखो ठीक है। आर से ये कटेगा तो आर माइनस 1, आर के पावर n माइनस 1 हो जाएगा, होगा ना, इंटू आर माइनस 1, ये सब का क्यूब, ठीक है, और अपान में एस क्यूब माने ए क्यूब आर के पावर n माइनस 1 अपन आर माइनस 1 का क्यूब। एक बात बताइए, क्या क्या कट रहा है हमारे पास, ये पूरा क्यूब आर के पावर n माइनस 1 अपन आर माइनस 1 का क्यूब कट जा रहा है, क्योंकि क्यूब इसके ऊपर भी लगा है, तो ये बच गया, और ए क्यूब माने ए क्यूब वो ये नीचे से वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा करते हैं इसको, आएगा 2n और r के पावर n इंटू एन माइनस 1 स्क्वायर कर दिए तो p स्क्वायर हो गया, r क्यूब किए तो ये आया, और अगर ये देखेंगे तो a क्यूब ये बीच वाले से मल्टीप्लाई होता है ना, और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, तो ये a टू द पावर 6 आ जाएगा, और यहाँ बच जाएगा r टू द पावर n माइनस 1 का क्यूब, सही है। अब हम n सम ऑफ 3 टर्म्स बोला है, कितना टर्म्स, तो हम n टर्म्स के लिए निकाल रहे थे, और हमको r s विद द सम p विद द प्रोडक्ट एंड r विद द सम ऑफ 3 टर्म्स। अब n की जगह क्या रखेंगे, 3, बोलो जी, तो n की जगह 3 रखेंगे तो a 2 3 जा, और r के पावर 3 इंटू 3 माइनस 1 बने 2, नहीं 6 ना, 3 इंटू 3 माइनस 1 3 2 जा 6, और ये a के पावर 6 और r के पावर 3 माइनस 1 और 2 का क्यूब
2 का 2 इंटू 3 बोलो 6, तो ये सेम आया ना, 1:1 आया, मैंने आंसर हमारा 1:1 आएगा। समझ में आया? तो इसी के साथ हमने आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ख़त्म कर दिया, वेरी शॉर्ट MCQ सारे क्वेश्चन करा के। अब हम लोग पढ़ेंगे सम स्पेशल सीरीज, जो कि अगले क्लास से पढ़ेंगे। तो आपकी 2-3 दिन की छठ की छुट्टी रहेगी, और इस छुट्टी में आप लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अच्छे से रिवाइज करेंगे, क्योंकि आपका 9 नवंबर को टेस्ट है। तो चलिए टेस्ट की तैयारी करिए। इसी के साथ धन्यवाद, बने रहिए और छठी मैया